राजस्थान के जोधपुर के सरदारपुर के अंदर एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाने वाली एक 50 वर्षीय महिला अनीता चौधरी की एक शख्स बकरा मंडी के रहने वाले गुल मोहम्मद के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसकी आंखों को नोच लिया जाता है, हाथ और पैरों को काट कर अलग अलग कर दिया जाता है और 2 अलग अलग बोरों में पैक करके अपने ही घर के अंदर एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर उनको दफना दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली अनीता चौधरी और पास की सामने दुकान में काम करने वाला एक व्यक्ति गुल मोहम्मद, जो कि बकरा मंडी का रहने वाला है, लेकिन ब्यूटी पार्लर के सामने ही दुकान पर वो काम करता था। आखिर इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ और वो कौन सा समय था जहां से ये बुरा समय शुरू हुआ कि अनीता चौधरी एक व्यक्ति गुल मोहम्मद के ऊपर विश्वास कर लेती है और उसे अपना भाई मानने लगती है। आखिरकार इस भाई ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो दिया कैसे, जहां पर देश प्रदेश के अंदर दीपावली का पावन पर्व, दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था और उसी समय में जोधपुर के इस चौधरी परिवार के ऊपर जो दुख टूटा वो बड़ा विचाराधीन है। ना 27 अक्टूबर को शुरू होती है, जब अनीता चौधरी शाम को ब्यूटी पार्लर की दुकान से अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके पति के द्वारा आसपास में कॉल किए जाते हैं, छानबीन की जाती है, लेकिन उसका पता नहीं लगता। उसके बाद में 28 अक्टूबर की सुबह हो जाती है। पति परेशान होकर अपनी पत्नी की पुलिस थाने के अंदर शिकायत दर्ज करवाता है गुमशुदगी की। उसके बाद में 28 तारीख को पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेती है, मामले को गंभीरता से लेती है और अनीता चौधरी, जो कि जोधपुर के सरदारपुर के अग्रवाल टावर के अंदर अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान करती थी, शॉप करती थी, वहां पर पुलिस पहुंचती है। आसपास के लोगों से पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसकी अनीता चौधरी की दुकान के पास में एक व्यक्ति गुल मोहम्मद दुकान करता है, जिसका संपर्क अनीता चौधरी से है। आखिर ब्यूटी पार्लर में का काम करने वाली अनीता चौधरी ने गुल मोहम्मद से संपर्क क्यों किया, इसका क्या रीजन है, यह अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अनीता चौधरी के परिवार के लोगों का कहना है कि अनीता चौधरी गुल मोहम्मद को अपना भाई मानती थी। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली तब पता चला कि अनीता चौधरी का गुल मोहम्मद से कई बार संपर्क हो चुका था, कॉल के जरिए बात भी हो चुकी थी। अनीता चौधरी की बार बार जब गुल मोहम्मद से बात हो रही थी तो इसी शख्स से पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली और अग्रवाल टावर के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो चेक किए गए। जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तब पता चला कि दोपहर की लगभग 2 बजे अनीता चौधरी अपनी दुकान को बंद करके एक ऑटो किराए पर करके वहां से निकल जाती है। जब उस ऑटो चालक का पुलिस पता करती है और पुलिस उसे हिरासत में लेती है, ऑटो चालक से जब पूछताछ की जाती है तो ऑटो चालक बताता है कि वो इस महिला को गंगाना गांव के अंदर छोड़कर आया था। ऑटो चालक बोलता है कि मैं इस महिला को गंगाना गांव में छोड़कर आया था। उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है, उस घर पर पुलिस पता करती है तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन पुलिस का शक गुल मोहम्मद के ऊपर था, क्योंकि गुल मोहम्मद की अनीता चौधरी से मोबाइल के जरिए कई बार बातचीत हो चुकी थी, लगातार बात हो रही थी। जब गुल मोहम्मद के घर पुलिस पहुंचती है तो गुल मोहम्मद घर पर नहीं मिलता है तो पुलिस का और शक उसके ऊपर बढ़ जाता है। उसके बाद में गुल मोहम्मद की पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को उसकी पत्नी मना कर देती है कि वो पिछले 3 दिन से अपने भाई के घर पर थी, वो आज ही यहां पर आई है, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब पुलिस को और ज्यादा शक बढ़ जाता है तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो गुल मोहम्मद की पत्नी सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाती है कि उसके पति के द्वारा अनीता चौधरी की हत्या कर दी गई। अब हत्या कैसे हुई, इसके पीछे क्या साजिश है, क्यों की गई, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि ये जो बकरा मंडी का रहने वाला एक व्यक्ति गुल मोहम्मद, जो कि अनीता चौधरी के सामने ही अग्रवाल टावर में एक दुकान करता था,
और उसी पर वही दुकान करते हुए उसका संपर्क ब्यूटी पार्लर चलाने वाली 50 वर्षीय महिला अनीता से हुआ। अनीता चौधरी से जब संपर्क हुआ, उसके बाद में कुछ समय के बाद में कहते हैं कि गुल मोहम्मद का घर सरदारपुर में था, दूसरा घर उसने गंगवाना गांव में एक घर और लिया, जो कि उसने किस्तों पर ईएमआई पर लिया था, जिसकी किस्तें वो भर रहा था। इसके साथ में ही पुलिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि गुल मोहम्मद की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। दुकान से वो अपनी घर की जो ईएमआई किस्तें वगैरह नहीं भर पा रहा था, उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही थी, आर्थिक स्थिति, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन गेमिंग सट्टा वगैरह भी लगाता था और ऑनलाइन गेमिंग में भी कई पैसा बर्बाद कर चुका था। हो सकता है कि अनीता चौधरी से उसका पैसों का भी कोई लेन देन रहा होगा। उसको लेकर एक प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत अनीता चौधरी को अपने दूसरे घर पर बुलाता है। उस घर में पहले से ही जेसीबी बुलवाकर 10 से 12 फीट गहरा खड्डा खोद दिया जाता है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है कि अनीता चौधरी पानी के अंदर कुछ नशीली दवाई मिलाकर पिलाई गई और उसके बाद में निर्मम तरीके से गुल मोहम्मद के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए, उसकी आंखों को रौंद दिया गया, हाथ पैर को काट दिया गया, शरीर के 6 अलग अलग भाग के टुकड़े करके 2 बोरों में पैक किया गया। उसके बाद उस गड्ढे में उसके शरीर को दफना दिया गया ताकि किसी को कोई शक भी ना हो कि अनीता चौधरी है कहां पर। हो सकता है कि उसके पास जो जेवरात थे उसको लूटने की कोई साजिश हो, या अनीता चौधरी ने पहले पैसे दिए हो जिसकी वो वापस डिमांड कर रही होगी। कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा, हालांकि अभी स्पष्ट कारण पुलिस के सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस गुल मोहम्मद की छानबीन अभी कर रही है अलग अलग जगह, लेकिन गुल मोहम्मद अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जब ये अपराधी पुलिस के हाथ लगेगा तभी इसकी सच्चाई दुनिया को पता चलेगी कि जो अनीता गुल मोहम्मद नाम के इस दुकानदार, इस व्यक्ति को अपना भाई मानती थी, जिसके हाथ पर राखी बांधती थी कि ये रक्षा करेगा भाई, वो उसका बक्सक कैसे बन गया और इस निर्मम तरीके से एक महिला की, किसी की पत्नी की, किसी बहन बेटी की, इतना ही नहीं अपनी धर्म बहन की हत्या क्यों कर दी गई। साथियों, ये घटना बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसे बहुत सारे कांड हमारे सामने सुनने को मिलते हैं। जब हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत शासक था, लेकिन जोधपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने भी इस प्रकार से किसी महिला की हत्या नहीं की होगी जिस प्रकार से गुल मोहम्मद के इस व्यक्ति ने बड़ी ही दरिद्रता के साथ में अनीता की हत्या की है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपनी अलग अलग प्रकार के लोगों की बातें भी हमारे सामने आ रही है। इस प्रकार के अपराधी को जल्द से जल्द मैं राजस्थान पुलिस से और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द पूरी प्रदेश की पुलिस को सक्रिय किया जाए और इस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हत्याएं, जो हत्यारे हैं, उनको, इस हत्यारे को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले सोचे। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।